शाखे गुल लचक के सीधी जो हुई गुलजार में, शाखे गुल लचक के सीधी जो हुई गुलजार में, आँख में नक्शा खिंच गया तेरी अंगड़ाई का। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन होंगे, यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने को है उसके लिए बहुत ही अहम प्रैक्टिस सेट हो सकता है। ख़ास तौर से इसमें जो सवाल रिपीट हो सकते हैं मैं उनको नोट कराता हूँ, वो नोट करते भी चलिए। और जो अच्छे सवाल आ सकते हैं उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है माई क्वेश्चन के नाम से। उसको यूजीसी नेट वाले और टीजीटी वाले दोनों बंदे देख सकते हैं, लेकिन ये यूजीसी नेट वालों के लिए नहीं है, ये टीजीटी वालों के लिए है। दूसरी बात ये है कि आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, उसमें आपके काम के इतने वीडियो हैं कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम किसी भी हाल में उससे बाहर नहीं जा पाएगा। आज का पहला सवाल है, किस खुसूसियत की बना पर फ़ानी को सियासियत का इमाम कहा जाता है? पहली बात तो ये जो कहा है वो किसने कहा है, ये भी साथ साथ याद रखिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। और किस बना पर इनको कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उनकी गज़लों में गम आमदानी का बयान है जो मायूसी की फ़ज़ा कायम करती है। आपका आंसर सही होगा थर्ड। अच्छा, अगर सेकेंड वाला पूछा जाए ये किसके लिए है, तो ये है ख्वाजा मीर दर्द की खूबी। और ऊपर वाला पूछा जाए ये किसकी खूबी है, उनकी गज़लों में कैफ़े सरूरी के मज़ामीन पाए जाते हैं, तो ये है मीर। उनकी गज़लों में अपने अहद के मसाइल पाए जाते हैं, तो ये खूबी है गालिब की। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। फिर से एक बार देखिए, पहली वाली खूबी जो है वो किसकी है, मीर की। दूसरी ख्वाजा मीर दर्द की, तीसरी फ़ानी की, और ये चौथी जो है वो गालिब की है। इस तरह से चारों खूबियाँ मैंने आपको बता दी। अगला सवाल है, इंद्र सभा में कुल कितनी परियां हैं? तो अगर कुल कैरेक्टर पूछे जाएं इंद्र सभा में तो हैं 8। परियां कितनी हैं? 4। देव कितने हैं? 2। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आपका इसमें आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का 4 होगा। सही है, 4 लगा लीजिए। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? एक आसान सा सवाल है। और ड्रामा अनारकली के किरदार, ये ड्रामा जो है वो 3 एक्ट पे है, सभी को मालूम होना चाहिए। 3 इसमें एक्ट हैं। और पहले वाले में क्या है, पहले वाले में इश्क है, फिर उसके बाद में रक़्स है और फिर मौत है। तीनों के उन्वान भी याद रहने चाहिए। इसका आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का। सुरैया जो है वो याद रखिएगा कि अनारकली का जो है वो बहन का नाम है, और अनारकली का असल नाम जो था वो नादिरा था। इसके बाद में अगला सवाल है कि सूफियाना शायरी के लिए जाना जाता है। मैं छोड़ के पढ़ देता हूँ सवाल, जो मेन बात है बस वो उस पर मैं करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने बात की कि सूफियाना कौन है, ख्वाजा मीर दर्द हैं जो हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो थे वो इंदलीब भी कहलाए, क्योंकि इनके फादर जो थे उनका नाम नासिर इंदलीब जो था नाम था, तो इसलिए इंदलीब ये अपने नाम के आगे लगाते थे। लेकिन अगर पूछा जाए मानी आफरीनी अंदलीब अगर कहा जाए तो वो लक़ब है गालिब का, ये भी याद रखिएगा। सवाल है, कौन सा अफसानवी मजमुआ अहमद नदीम कासमी का नहीं है? ये अच्छे से सवाल आप अपने पास नोट कीजिए, ये मैंने निशान लगा रखा है, इसमें पेपर मेरे पास था। अब याद रखिएगा यहाँ से, तो इसमें से कौन सा नहीं है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये है दरो दीवार जो है वो इनका नहीं है। चौपाल किसका है? अहमद नदीम कासमी का। पहला पत्थर किसका है? अहमद नदीम कासमी का। सन्नाटा किसका है? अहमद नदीम कासमी का। तो अहमद नदीम कासमी के तीनों आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है, कौन सा मजमुआ फैज़ का नहीं है? कुल मिलाकर के फैज़ के शेरी मजमुए 7 हैं। तरतीब बार आपको याद रहें तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, ये वाला फैज़ का है, ये भी फैज़ का है, ये भी फैज़ का है। आहंग जो है वो फैज़ का नहीं है। आहंग किसका है? तो ये भी याद रखिए, ये है मजाज का। जावेद अख्तर के मामू हैं मजाज,
सफ़िया अख्तर के भाई हैं और जानिसार अख्तर के साले हैं। 1955 में इनका इंतकाल हुआ है। सवाल है, अली नामा में नुसरती ने किसकी ज़िंदगी की सरगुज़िश्त पेश की है। तो पहली बात तो याद रखिए, ये मसनवी किसकी है, तो पहली ही मसनवी है किसकी है, नुसरती की। दूसरी बात नुसरती के बारे में याद रखना है कि नुसरती ने कुल 3 मसनवियाँ लिखी, अली नामा, गुलशन इश्क और उसके बाद में तारीख़ सिकंदरी। तीनों मसनवियाँ याद रहेंगी। अली नामा कैसी मसनवी है, तो अली नामा है रज़मिया। फूलबन कैसी है, तो गुलशन इश्क, सॉरी फूलबन का नाम आ गया, गुलशन इश्क है नुसरती की, वो कैसी है, तो वो बज़मिया है। और तारीख़ सिकंदरी कैसी है, वो भी रज़मिया है। इसमें अली आदिल शाह जो हैं, इनके जंग का ज़िक्र किया गया है अली नामा में। और दक्कन का शाहनामा भी अली नामा को ही कहा जाता है। फिरदौसी का लिखा हुआ शाहनामा है फ़ारसी में, उसी के नाम से अली नामा को भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपको याद रहेंगे। थोड़ा सा वैसे मैं ये बातें करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सामने आती हैं तो ज़बान रुकती नहीं है। गवासी किस बादशाह का दरबारी शायर था, तो गवासी याद रखने, गवासी और किसके बीच में चश्मक थी, ये सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। गवासी और मुल्ला वजही, ये दोनों एक दूसरे की इनमें अदबी चश्मक है, साथ साथ ये याद रखिएगा। तो गवासी जो है वो किसके दरबार में था, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में था। और मुल्ला वजही भी था, लेकिन मुल्ला वजही को हमेशा मंसूब किया जाता है कुली कुतुब शाह से, ये भी याद रखिएगा। अब कुली कुतुब शाह का दौर भी याद उनका पैदाइश और इंतकाल भी याद रखिए, 1565 और 1911 में इनका इंतकाल हुआ है कुली कुतुब शाह का। वीडियो लंबी हो जाएगी, डिटेल अगर बात करूँगा। अगला सवाल देखिए, आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ कौन सी है, तो उम्मीद करता हूँ देखिए ये तो निज़ामी की है, ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं उनकी है। खंदा किसकी है, तो ये आपको याद होगा, ये रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो यहाँ से 2 कट गए। इसके बाद में ये जो है ये आपको याद रह जाए, ये है नरंगे ख़याल। और ये जो है निगारिस्तान, ये लिखी हुई है मजनू गोरखपुरी की। अगला सवाल देखिए, और ये शेर पूछा गया है किस शायर का है, वेरी इंपॉर्टेंट शेर है, शेर को नोट कीजिएगा अपने पास ज़रूर। जाने दे चारा घर शबे हिजरा में मत बुला, जाने दे चारा घर शबे हिजरा में मत बुला, वो क्यों शरीक हो मेरे हाले तवाह में। अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, निगेटिव मार्किंग अगर ना हो तो ये इस पर टिक्का लगाया जा सकता है, वरना ये शेर याद रखिए। अंदाज़ा अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ ये शेर याद रखिएगा, मोमिन का है। जाने दे, लेकिन ये रंग जो है वो मीर का है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कौन सा ड्रामा मोहम्मद मुजीब का नहीं है, तो अच्छे से याद रखिए। मोहम्मद मुजीब, देखो खाना जंगी बहुत मशहूर है मोहम्मद मुजीब का, खेती मोहम्मद मुजीब का, आजमाइश मोहम्मद मुजीब का। बचा हुआ कौन सा है, तो बचा है पर्दाए गफलत। पर्दा गफलत जो है वो मुजीब का नहीं है, याद रखिए। पर्दाए गफलत जो है वो आबिद हुसैन का है। दूसरी चीज़ याद रखना है, पर्दाए मजाज पूछा जाए किसका है, पर्दाए मजाज तो वो है मुंशी प्रेमचंद का। तज़हीक रोज़गार की शायर की तख्लीक है। पहली बात तो ये हुजूबिया कसीदा है, और हुजू कसीदे में कौन करता है, तो सौदा। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, ये दोनों सवाल रिपीट हुए हैं, ये भी रिपीट हुआ है और ये भी रिपीट हुआ है दोनों। मवाजना अनीसो दवीर तनकीद की किस किस्म का शुमार होती है, यानी मवाजना अनीसो दवीर जो है वो किस तरह की तनकीदी किताब है। पहली बात याद रखिएगा कि ये शिबली की लिखी हुई है। दूसरी बात कि ये वो किताब है जिससे तकाबिली तनकीद जो होती है उसकी बुनियाद पड़ी है। तीसरी चीज़ क्या है कि तकाबिली तनकीद की बुनियाद इसमें जो है वो बलागत और फसाहत के आधार पे की गई है, शिबली ने की है। और बात याद रखना कि तकाबिली होता क्या है, तो एनालिसिस, तुलनात्मक स्टडी करना
आलोचनात्मक व्याख्या करना तुलना के साथ, वो होता है तकाविली तनकीद। अगला सवाल है, कौन सी सिन्फ है जिसे तमाम अशार के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। अब दोनों मिसरे हम काफिया जिसमें होते हैं, काफिया का वज़न होना चाहिए, तो वो होता है मसनवी में। गज़ल में एक मिसरा छोड़ छोड़ करके काफिया की पाबंदी होती है, यही काम होता है कसीदे में। और इसमें जो है वो नज़्म का प्लेटफॉर्म होता है वैसा कि इसमें बंद के मिसरे मिलाए जाते हैं। मीत तकी मीर की आप बीती का क्या नाम है। मीत तकी मीर की आप बीती का क्या नाम है। तो देखिए, आप बीती तो इनकी है ज़िक्र मीर, याद रखिएगा, इनकी खुद नविश्त है ज़िक्र मीर। दूसरी बात, निकात शोरा जो है वो भी मीर की है। अब बात यह है कि निकात शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है, और ज़िक्र मीर जो है वो इनकी खुद नविश्त है। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या चीज़ की है, तो ये दोनों की ज़बान फ़ारसी है। याद रखिए, ज़िक्र मीर भी फ़ारसी में ही लिखी गई है और निकात शोरा भी फ़ारसी में है। सवाल देखिए अगला, दर्जा झेल में से दुरुस्त बयान की निशानदेही करनी है। उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए और सभी अपना आंसर बिल्कुल सही दीजिए। देखिए, पहला सवाल तो ये है, पहला, उर्दू की पहली मसनबी कदमराव पदमराव है जिसका मुसन्निफ बेदरी है, ये दक्कन में लिखी गई है। क्या बयान दुरुस्त है। दूसरा, उर्दू की पहली मसनबी कुतुब मुश्तरी है जिसका मुसन्निफ गवासी है, ये दक्कन में लिखी गई है। देखिए, ये पहली मसनबी भी है, दक्कन में भी लिखी गई है, बट ये गवासी ने नहीं लिखी है, ये मुल्ला वजी ने लिखी है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा चीज़, उर्दू की पहली मसनबी ख्वाब व ख़याल है जिसके मुसन्निफ मजहर जाने जाना है, ये शुमाली हिंद में लिखी गई है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ख्वाब व ख़याल जो है वो लिखी तो शुमाली हिंद में गई है, लेकिन इसके मुसन्निफ मजहर जाने जाना नहीं है, ये मीर तकी मीर की मसनबी है, ये याद रखिए, और शुमाली हिंद की है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, उर्दू की पहली मसनवी सैफुल मलूक बदिउल जमाल है, तो पहली मसनवी की तो ऊपर बात कर चुके हैं, कुतुब मुश्तरी है, ये हो ही नहीं, वो सॉरी पहली तो जो है कदमराव पदमराव है। अब ये नहीं हो सकती, यहीं से गलत हो गया। और दूसरी बात, ये मुल्ला वजी की नहीं लिखी हुई है, ये भी गलत इसमें बात है, ये लिखी हुई है गवासी की, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। अब इसमें कौन सा बचा है, इसमें फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही है, एकदम राइट। उर्दू की पहली मसनबी कदमराव पदमराव है जिसका मुसन्निफ कौन है, जिसका शायर है निज़ामी बेदरी, या फ़खरुद्दीन निज़ामी भी लिख देते हैं, आगे देख लीजिए। कसीदे के दूसरे जुज़े तरकीबी को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसमें आंसर बहुत आसान है, ये पहला है हिस्सा, ये दूसरा है, ये तीसरे नंबर वाला, और ये चौथा है। इनकी तरतीब याद कर लीजिए। अब इसमें दूसरा कौन सा है तो आपको पता ही है, पहला तशबीब है, दूसरा गुरेज़, ये वाला आंसर सही होगा चौथा नंबर का। अच्छा, गुरेज़ अगर आपसे पूछा जाए नावल किसका है, तो आप में से देखे कौन बताएगा, जो बताएगा उसका अगली बार वीडियो में इंशाल्लाह नाम लेंगे। फ़रतुल्लाह बेग की तहरीर ज़िंदगी की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ क्या है। तो फ़रतुल्लाह बेग जो हैं, ये याद रखिए, उर्दू के पहले खाका नगार माने जाते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द साहब हैं, और इनका जो है लिखा हुआ ये जो है वो खाका है। याद रखिए, इसकी सिन्फ क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ये दहली का यादगार मुशायरा भी इन्हीं की तशनीफ़ है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि एक वसीयत की तकमील में जो करके खाका लिखा हुआ है इस्माइल पानीपती का, वो भी इन्हीं ने लिखा है, फ़रतुल्लाह बेग ने। हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम क्या था। बहुत पसंदीदा सवाल है ये आयोग का, हर मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो होता है डायरेक्ट जिनमें सवाल पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन दे करके, उनमें ये बहुत अच्छे से सवाल कई बार रिपीट हो करके पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा, बिल्कुल फर्स्ट।
हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद कब पड़ी है? तो 30 अप्रैल 1939 को 39 में पड़ी है। इस्माइल जामई जो थे, नसीर जामई, सॉरी इस्माइल करे, नसीर जामई के घर पे पड़ी है। उर्दू शायरी की तारीख़ के अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात दूसरी खूबी क्या है? अच्छा सा सवाल है। आब हयात पे अच्छे सवाल आएंगे। आब हयात की पूरी डिटेल, आब हयात की पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो बना रखी है। आब हयात में माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें एक बार जाइए, तो कम से कम टीजीटी वाले तो ज़रूर जाएं, और यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जो जाएगा फ़ायदा उठाएगा, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, जाओ या ना जाओ। आगे देखिए सवाल फ़िलहाल इसमें क्या है। तो उर्दू शायरी की तारीख़ के अलावा जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो आब हयात है उसमें क्या खूबी है? तो तारीख़ का अदवार में तकसीम किया जाना, ये सब बकवास है। फ़िलहाल आप पढ़ लीजिए, मैं आंसर पे बात करूँगा सीधे। आपका आंसर होगा सेकंड, उसलूब की दिलकशी। इसमें नीचे वाला आंसर थर्ड दे रखा है कि ये 19वीं सदी के अहम दौर में लिखी गई। तो 19वीं सदी में ये लिखी गई है, ये तो बात ठीक है, लेकिन किस दौर में लिखी गई है, उन्हें अहम है, तो ये कोई बात ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ज़हर इश्क, ये देखिए कल भी आया था सवाल और इसी प्रैक्टिस सेट में आया था। ज़हर इश्क के अलावा मिर्ज़ा शौक़ की कितनी मसनवियाँ हैं? तो ज़हर इश्क के अलावा उनकी 2 मसनवियाँ और हैं। कुल मिलाकर के इनकी 3 ही मसनवियाँ हैं। आप उंगलियों पे ज्ञान याद रखिए। कितनी मसनवियाँ हैं? कुल मिलाकर के 3। कौन कौन सी? ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क। ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क। ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क। ऐसा रट्टा मारिए इन पे, 3 ही हैं। तो इसी में वसीयतनामा भी पेश किया गया था ज़हर इश्क में। ख्वाजा मीर दर्द पे देखो अभी फिर सवाल आया है। ख्वाजा मीर दर्द की गज़लों का बुनियादी मौजू, अभी बात की थी दिल्ली का कौन तसव्वुफ़ी शायर है, तो वो मैंने बात की थी। तीसरा सवाल है आज ही सवाल में मैंने रिपीट किया है। तो तसव्वुफ़ जो है इनकी शायरी इश्क़ हक़ीक़ी की तरफ इशारा करती है। अगला सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। कसीदा है ये, क्या है? क़ता की जब मसाफ़त शबे आफ्ताब ने, इस कसीदे के खालिक कौन हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका आंसर सही होगा ज़ौक़। यूसुफ़ कंबल पोश किस हैसियत से मशहूर हैं? इस यूसुफ़ कंबल पोश को अच्छे से, खूब अच्छे से याद कर रखिएगा। ये उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार माने जाते हैं, याद रखिए। और 1847 में इन्होंने सबसे पहला अपना जो सफ़र किया था लंदन का, उसी पे लिखा है इन्होंने सफ़रनामा। आजमाइश किसका ड्रामा निगार है? देखिए अभी ऊपर बात की थी, मुजीब के ड्रामे जब पढ़ रहे थे तो उसमें आजमाइश था, खेती था और खाना जंगी, ये 3 थे। तो यहाँ पर वही बात पलट के पूछ ली कि आजमाइश किसका है, तो सीधी सी बात है मोहम्मद जो है मुजीब के हैं। अच्छे से याद रखिए, मोहम्मद मुजीब। अब ये शेर, वली के ना थे कूचे औराक़ मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। ये शेर आपको बताना है किसका है। शेर आप नोट कीजिएगा, क्योंकि शेर से सबसे ज़्यादा टफ सवाल होते हैं, सबसे टफ पोर्शन होता है शेर टीजीटी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मीर तकी मीर। इंद्र सभा का दूसरा सवाल रिपीट हो रहा है, अभी पूछा गया था उसमें कितनी परियां हैं। इंद्र सभा का अहम किरदार राजा इंद्र अपनी खुसूसियत में किससे मुमासिलत रखता है? तो ये किससे मुमासिलत रखता है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, एकदम राइट। नवाब वाजिद अली शाह के दौर में लिखा गया है, और नवाब वाजिद अली शाह का एक तरह से ये राजा इंद्र जो है उसका कैरेक्टर वाजिद अली शाह को ही मोमा बनाया गया है।
आगे अफजल किस ड्रामे का किरदार है? एक आसान सा सवाल है। अफजल, अफजल और दूसरा इसके साथ हटा दिया, एक किरदार परवीन भी आता है। अफजल और परवीन करके पूछ लेते हैं। तो ये हैं सिल्वर किंग। सवाल है सवानाही नावल कौन सा है? जो दिए गए हैं इनमें सवानाही। तो सवानाही नावल क्या है? जिसमें किसी की ज़िंदगी बयान की गई हो, सवाने हयात बयान कर दी गई हो। तवाइफ़ की हयात बयान की गई है उमराव जान अदा में। तवाइफ़ के उमराव जान अदा जो है वो 1899 में मिर्ज़ा हादी रुस्वा का लिखा हुआ शाहकार नावल है, जिसमें नवाबों की और ज़वाल आमादा जो माशरा है लखनऊ का, उसका बयान किया गया है। अय्याशियों का बयान किया गया है। दूसरी चीज़ याद रखिए, इससे मुतालिक एक बहुत अहम कॉल है जो हो सकता है पूछ लिया जाए। अली अब्बास हुसैनी साहब ने कहा कि ये एक रंडी की कहानी है और रंडी की ज़ुबानी है। याद रखिएगा। 69 नंबर का सवाल है, जज्बातों व एहसासात के बयान दिलगुदाजी और अपने धीमे लहजे के सबब शायरी को मीर तकी मीर से मुतासिर कहा जाता है। तो इनमें कौन है जो मुतासिर कहा जाता है मीर तकी मीर से, वो भी लहजे की वजह से? आपको याद रखना है फ़राग गोरखपुरी का नाम, ये यहाँ से आपको याद रखना है। सफ़रनामा मिस्र रूम किसकी तसनीफ़ है? बहुत आसान सा सवाल है। और किसने किया था ये सफ़र? तो ये किया था शिबली नौमानी ने, जब वो मवाद इकट्ठा कर रहे थे अपनी किताब अल फ़ारूक को लिखने के लिए। सवाल है 71, मसनवी गुलजार नसीम में किसका किस्सा बयान हुआ? बहुत आसान सा सवाल है, आगे बढ़िए। इसमें रोज़ बात करते रहते हैं इस पर। बकौली का किस्सा हुआ है। अच्छा, सिल्वर किंग आ गया। आगा हाशिर का ड्रामा है सिल्वर किंग, अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखिए। तो ये जो है दी सिल्वर किंग से मुतासिर है। दी सिल्वर किंग, ये याद रखिएगा। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? कौन सा है? 1847, यहाँ पे लिख लीजिए, 1847 में लिखा गया है। किसका है? तो अभी बात की गई थी उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार का दूसरा सवाल घूम गया है, और वो थे यूसुफ कंबल पोश। 1847 में अभी बात की थी उनका लिखा हुआ है फसान जो है अजाइबात फ़रंग। सी पारा दिल, ये भी अभी मैंने ऊपर इसका एक्सप्लेन कर दिया था, ये ऑप्शन में दे रखी थी। तो सी पारा दिल जो है वो किसकी लिखी हुई किताब है? मज़ाहिया किताबों का मजमुआ है। और याद रखिए इसमें करीब करीब 150 के आसपास इसमें मज़ामीन हैं। हाँ, ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का तेल, दिया, ओस, ये सब ख्वाजा हसन निज़ामी के हैं। मिट्टी का तेल है, दिया है, दिया सलाई है, ओस है, मच्छर है, मक्खी है, झींगर का जनाजा है। मुझे जो याद आ गए मैंने बता दिया, याद रखिएगा। बाज़ार हुस्न किसकी तसनीफ़ है? बाज़ार हुस्न किसकी तसनीफ़ है? बाज़ार हुस्न ये क्या है? पहली बात तो याद रखिए ये नॉवेल है, सबसे पहली बात तो नॉवेल है। तो बाज़ार हुस्न है मुंशी प्रेमचंद्र का। तशबीब किस सिनफ शायरी की जुज़ तरकीबी है? इससे पहले भी अभी बात कर चुके हैं, इसका एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। कसीदे के जो 5 जुज़ हैं उन्हीं की है ये। फर्स्ट नंबर पे यही आती है तशबीब। तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुज़ारों में कौन हैं? यानी इनमें से कौन शामिल है बुनियाद गुज़ारों में? तो बुनियाद डालने वालों में सभी को मालूम होना चाहिए, आसान सा सवाल है। सज्जाद ज़हीर का नाम अच्छे से याद रखना। फ़राक के इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। तो कहाँ पे चला गया? आज भी काफ़िला इश्क़े रवां है कि जो था, आज तक बही धुंध लेके
समा है कि जो था, इसमें दूसरा मिसरा बताना है। मिसरा है सानी बताना, मिसरा सानी बताना जी। ये याद रखिएगा, थर्ड इसका आंसर सही होगा। वही मील और वही संग निशा है कि जो था, अब इसी से मिलेगा ये मिसरा। आज भी एक, सॉरी, यहाँ पे इनकी गिनती जो है वो गलत हो गई है। मिसरा ये दिया गया है और ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, सही कर लीजिए। तो वही आज भी काफिला इश्के रवा है कि जो था, अब उसका मिसरा अगला है, वही मील और वही संगे निशा है कि जो था। तो यहाँ से आपको इससे मिलाना है। ये है शेर मुकम्मल। और इस प्रैक्टिस सेट के 2 सवाल और। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो ये आसान सा सवाल है, सभी को मालूम है। तो बतुन्नसू 1874 में आया है। अब ये सवाल दिया गया है जिसको कूट में आपको मिलाना है, मिलान करना है। तो इसमें जो सही जोड़ की निशानदेही करनी है और इसमें इस तरह को बहुत अच्छे से सवाल को कीजिएगा। और एक बात याद रखिए, पेपर हल करते टाइम आप एक ही बार में नज़र जाते ही मत हल कीजिएगा, 2 बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से शांत माइंड से उसको पढ़ना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन अली वाला बिल्कुल सही है, कुर्रतुल ऐन हैदर का ही तो है आग का दरिया। जिलानी वानों का ऐवान गज़ल है। और कृष्ण चंद्र का चांदनी बेगम, ये गलत है। और इस्मत का ज़िद्दी है। तो आपका होगा अलीफ सही है, बे सही है और दाल सही है। अलीफ, बे और दाल जिस ऑप्शन में हैं वो सही होगा। ये फर्स्ट वाले में है, आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मेरा नंबर व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए बच्चे बहुत मैसेज डालते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले 63 86 492 और 279 279 279। कोई भी सवाल हो या कुछ भी आपको इससे मुतालिक कुछ गलत लगता है या कोई भी सवाल गलत रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा और कोशिश करूँगा उसका मैं जवाब दे सकूँ। मुझको जितना आता है उतना तो मैं ज़रूर दूँगा, और जो मुझसे हो सकता है फ्री में वो मैं आपकी हेल्प करूँगा।